भारत देश में जब लोगों की देशभक्ति अपने चरम सीमा पे होती है तो बहुतों के मुंह से ये सुनने को मिलती है कि देश में इजराइल के तौर पे भी सेना 2 साल के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए। पर जैसे ही ये ख्वाब सच होने को आया, बहुतों की देशभक्ति जवाब दे गई। देश में कोई भी स्कीम आए, बिल आए, कानून आए, मजाल है बवाल ना हो, और कोई छोटा मोटा बवाल नहीं, आगजनी तोड़फोड़ से लेकर दंगे तक हो जाते हैं। सरकार की भी एक गलती रही है, ये कोई भी स्कीम, कोई भी कानून उठाकर अचानक ही आम लोगों के बीच में प्रस्तुत कर देती है, वो भी आम लोगों को बिना समझाए। ये गलती सरकार बार बार करती रही है, चाहे वो जीएसटी के टाइम हो, चाहे वो किसान आंदोलन के टाइम हो, चाहे वो एनआरसी सीएए कानून के वक्त हो, या अब ये अग्निवीर योजनाओं के वक्त। या तो सरकार अपने स्कीम को आम लोगों को समझा नहीं पाते, या आम लोग उस स्कीम को समझ नहीं पाते। लेकिन दोनों ही सूरतों में इसका निवारण दंगा, आग लगाना, तोड़फोड़ करना तो नहीं है। बुरी बात यह लगती है कि बहुत सारे पढ़े लिखे आम लोग भी किसी भी चीज के बारे में संपूर्ण जानकारी खुद इकट्ठा न करके दूसरों की बातों को सुनते हैं। मेरा सवाल सदा एक रहा है कि अगर आंख कान मूंद के दूसरों के बात को ही सच मानना है तो फिर आपके शिक्षित होने का क्या मतलब। कल मेरा दोस्त एफबी स्क्रॉल कर रहा था, उसी वक्त उसके सामने एक मेम्स में सेना के अग्निपथ योजना की जानकारी आई, मतलब आधी जानकारी आई। वही मेम्स देखकर मेरे दोस्त ने भी यही सवाल पूछा कि 4 साल बाद क्या, और यही सवाल सेम प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट का भी है। पहले इस बात को समझ लीजिए कि पूरे भारत में पहले 10,000 से भी कम सैनिक डिफेंस में जाते थे। अब जो है वो अग्निवीर योजना के तहत 4 साल बाद कम से कम 40 से 50,000 सैनिक हर साल भर्ती होंगे, क्योंकि उतने ही सैनिक हर दूसरे साल रिटायर हो जाएंगे। अग्निवीर वाले सैनिकों को प्रथम वर्ष 30,000, द्वितीय वर्ष 33,000, तृतीय वर्ष 36,000 और चौथे वर्ष 40,000 का महीना मिलेगा। मिलने वाले सैलरी का 70% ही वेतन आपको मिलेगा और 30% फंड में जमा हो जाएगा। 4 साल बाद 5.02 लाख होते हुए यह आपका बचेगा। सरकार इतनी ही राशि आपके फंड में डालेगा, यानी कि 5 लाख रुपए। 5 लाख प्लस 5 लाख जो ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए होते हैं, वो 4 साल बाद आपको मिल जाएंगे। यानी कि 11 लाख रुपए और प्लस जो सैलरी आपने काम करते वक्त लिया, दोनों का कुल योग 23 लाख यानी कि 23 लाख प्लस होते हैं। इसका मतलब एक अग्निवीर योद्धा 4 साल बाद करीब 23 लाख रुपए लेकर रिटायर होगा। आम लोगों के बीच जो भ्रम फैली है वो इतना है कि 4 साल बाद सिर्फ 10 से 11 लाख ही रुपए मिलेंगे, बाकी जो सैलरी मिलेगी इसके बारे में बहुतों को जानकारी नहीं है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो 11 लाख रुपए सरकार आपको देगी वो टैक्स फ्री होगी। फिर भी एक सवाल बनता है कि 4 साल के बाद जब सेवा समाप्त होगी उसके बाद क्या करेंगे। यह सच है कि किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कोई भी योजना कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है ये तब पता चलता है जब वो धरातल पे आता है। पहले वाले जो भर्ती होते थे उसमें 10,000 भी मुश्किल से होते थे, और ये जो नया वाला भर्ती है उसमें 40 से 50,000 हर साल होंगे। इन अग्निवीरों में 25% को ही अस्थायी नौकरी मिलेगी। 40 से 50,000 का जो 25% होता है करीब 8 से 10,000 होता है, यानी हर साल इतने ही फिक्स नौकरियां मिलती थी, तो बात बराबर हुई। बाकी जो 75% बच्चे हैं उनको असम राइफल या अर्धसैनिक बलों में पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। ये बात जो मैंने बोला वो सरकार के तत्वों के आधार पे बोला। अग्निवीर योद्धाओं की जो उम्र की सीमा है वो 17 से 21 साल है। अगर आप 20 साल की उम्र में भी भर्ती होते हैं तो 24 साल तक होते होते आप 23 लाख रुपए लेकर रिटायर होते हैं। अब ये सवाल आप खुद से पूछिए कि क्या कोई जॉब, क्या कोई बिजनेस है जहां आप सिर्फ 4 साल में 23 लाख रुपए कमाकर बाहर निकल सकते हैं। 24 के बाद तो एज खत्म नहीं होती है, आप इसके बाद भी आगे की पढ़ाई अपनों पैसों से कर सकते हो। जाहिर सी बात है कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसका एज लिमिट लास्ट 37 ईयर्स होता है, यानी कि 37 साल। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 32 साल आपके लिए, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 35 साल, अगर आप एसटी एससी हैं तो 37 साल। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप अपने पैसों से कम बिजनेस तो कर ही सकते हैं। एक वर्ल्ड कप भी 4 साल पे होता है। इसी 4 साल में आप 4 साल डिफेंस में सेवा भी दे पाओगे और 23 लाख रुपए कमा भी पाओगे। एक काल्पनिक उदाहरण से समझिए कि अगर किसी के घर में 4 भाई हैं और भाग्य से चारों की नौकरी हो जाती है तो मात्र 16 साल में वो 80 लाख रुपए कमा कर निकलेंगे। क्या ऐसा कोई योजना, स्कीम, बिजनेस है जहां 4 भाई मिलकर 16 साल में मात्र 80 लाख रुपए अपने ही देश में कमा लेंगे? इस योजना में यह भी है कि आपको मेडल तो मिलेंगे ही, साथ में अगर आप शहीद हो जाते हैं
तो 1 करोड़ रुपए और विकलांग होने पे 50 लाख रुपए। दुर्भाग्य से अगर आप ड्यूटी के फर्स्ट ईयर में ही शहीद हो गए तो 1 करोड़ रुपए, साथ ही जो 3 इयर्स का जो आपका जॉब है उस 3 ईयर की सैलरी भी आपके घर वाले को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 साल की सेना में ड्यूटी के बाद एक युवक या युवती अपने वैचारिक, मानसिक, शारीरिक और व्यक्तित्व के तौर पे अपने उम्र के लोगों से और ज्यादा ही आगे होंगे। जैसे धातु अग्नि में तपकर कुंदन ही बनता है, वैसे ही अग्निपथ पे चलकर एक अग्निवीर कुंदन ही बनेगा, जिसका मूल्य और लोगों से ज्यादा मूल्यवान होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रिटायरमेंट के बाद भी वो किसी भी समस्या से लड़ने के लिए तैयार होंगे और आपातकालीन स्थिति में देश के लिए बैकबोन साबित होंगे। आपको याद होगा जब देश में कंप्यूटर आया था तो उसका भी विरोध हुआ था, ये कहकर कि ये लोगों का रोजगार खा जाएगा, पर आज कंप्यूटर के द्वारा ही सबसे ज्यादा रोजगार लोगों को मिलते हैं। आईटी सेक्टर इसका उदाहरण है। यहाँ तक कि जो सोशल प्लेटफॉर्म पे जितने लोग वीडियो बनाते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, चाहे वो मौज हो या कुछ भी, वो इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से ही बनाते हैं। तो अगर ये ना होता तो आज यहाँ से बैठकर लोग कमा नहीं रहे होते हैं। प्रोटेस्ट कर रहे बहुत स्टूडेंट का ये सवाल है कि कोरोना के पहले उनका फिजिकल टेस्ट हुआ था सेना के लिए, लेकिन फिजिकल टेस्ट पास कर लेने के बाद उनका लिखित एग्जाम नहीं हुआ, जो अभी तक पेंडिंग में है। ऐसे में उनका एज खत्म हो जाएगा और उनको सेना में नौकरी नहीं मिलेगी। स्टूडेंट का ये जो समस्या है ये जायज है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। पहले से फिजिकल टेस्ट पास किए हुए स्टूडेंट को अगर रिटर्न एग्जाम लेने के बाद अग्निपथ योजना को आगे बढ़ाए तो शायद कोई विवाद न हो। पर इतना जरूर कहेंगे कि कोई भी विषय हल्ला करने से, तोड़फोड़ करने से नहीं सुलझती, बल्कि बात करने से सुलझती है। जैसे हर किसी का अपना एक राय होता है, वैसे ही तत्वों के आधार पे मेरा ये निजी राय है। इस मुद्दे पे आपका जो राय है मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, मगर हम उन लोगों को सपोर्ट नहीं करते जो विरोध के नाम पे हिंसा करते हैं, आगजनी करते हैं, प्राइवेट या सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये कैसी सोच है कि अगर देश सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा तो हम देश में आग लगा देंगे। एक बात याद रखिएगा, आप जब भी किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने ही संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि वो आपके ही टैक्स के पैसों से बना होता है। अंत में अपने भाई बंधुओं से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हाथ में तिरंगा झंडा लेकर भारत माँ का आंचल जला दिया वो बेटा कैसा, आवेश में आके न करो काम अपराधी जैसा, तपोगे नहीं आग में, संघर्ष के आग में जलोगे कैसे, अग्निपथ पे चले बिना अग्निवीर बनोगे कैसे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।